ओके, तो पाकिस्तान आ गया है दूसरे नंबर पर WTC पॉइंट्स टेबल की दौड़ में। जब से अफ्रीका को गले से पकड़ा है हमने, इज्जत ही बढ़ गई है यार। यकीन करो कोई अरसा ही हो गया है कि पाकिस्तान को हमने कहीं ऊपर देखा हो। हमेशा 7वें 8वें नंबर पे इधर खड़े होते हैं, हम नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। तो बेशक रैंकिंग दूसरी ना सही, लेकिन पॉइंट्स टेबल WTC के उसमें भी हम दूसरे नंबर पे तो आ गए ना। बेशक एक मैच खेल कर ही हम दूसरे पे आ गए। तो वही बात है कि मैं दौड़ पे सेकंड आया हूँ। बंदे कितने थे? बंदे भी 2 ही थे। मतलब अभी एक ही मैच खेला है, तो एक मैच खेल के भी हम दूसरे नंबर पे आ गए। लेकिन शुक्र है यार हम तो इस चीज को भी देखने को तरस गए थे। अगर ऑफिशियली अभी भी देखो ना, जो ICC की टेस्ट रैंकिंग है उसमें तो हम अभी भी कहीं नहीं दिख रहे, क्योंकि ये भी अब इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है ना। एक तो है WTC की रैंकिंग, उसमें हम दूसरे पे हैं, और एक है असल में टेस्ट की रैंकिंग, वो अलग बना दी। वो तो जो पहले ही होती है ना, उसमें तो माशाल्लाह हम अभी 7वें पे खड़े हुए हैं। ICC को चाहिए कि अब ये जो WTC के पॉइंट्स टेबल है, इसी को टेस्ट की रैंकिंग बना दे। हम आ गए दूसरे पे तो बना दो, हम भी तो टेस्ट ही जीते हैं ना। हम कौन सा हॉकी में खेल कर दूसरे पे आए? तो ये क्या दो तुमने रैंकिंग्स रखी हुई है टेस्ट की? टेस्ट की रैंकिंग अलग और WTC की अलग। ये जो WTC के पॉइंट्स टेबल है, इसमें पहले नंबर पे फिर से ऑस्ट्रेलिया खड़ी हुई है। ये ऑस्ट्रेलिया वाले पता नहीं किस जिन के बच्चे हैं, पता नहीं कौन सी बलाएं हैं। अभी हालांकि ये फाइनल खेल के आ रहे हैं, उससे पिछला फाइनल ये जीत भी गए थे। हर फाइनल में घुसे हुए होते हैं, या तो जीत जाते हैं और या फिर जीत ही जाते हैं, तकरीबन कभी कभी हारते हैं। तो अभी हालांकि अफ्रीका से ये लोग हारे थे फाइनल में, अभी फिर ये पहले नंबर पे खड़े हुए हैं। यार तुम लोग तुम अकेले एक दूसरे से ही खेल लिया करो, फिर आपस में ही खेल लिया करो तुम। मतलब हमेशा से होता है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आ रहा हो, पता होता है कि ये लोग तो पहले से ही आगे खड़े होंगे, मुंह उठा के। ये क्या है यार, किसी और को भी आने दिया करो ना तुम लोग। ये फिर से पहले पे खड़े हुए हैं, और जो टीम इनसे जीती है WTC की ट्रॉफी, गलती से अफ्रीका वाले जीते थे, वो पता है किधर खड़े हुए? 7वें नंबर पे पहुंचे हुए हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया वाले हार के भी पहले नंबर पे। अजीब, पता नहीं कौन है ये बनाता है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक जो इस नेक्स्ट साइकिल है WTC का, उसके 3 मैचेस खेले, तीनों ही जीते। तो वो कैंगरूज जो है ना, वो अच्छा खासा सीरियस ले गए इस चीज को। दूसरे नंबर पे खड़ी है पाकिस्तान की टीम, जिसने एक मैच खेला है और एक ही जबरदस्त तरीके से जीता है। तीसरे नंबर पे खड़ी है श्रीलंका की टीम। यहाँ पे देख के ना थोड़ा सा मुझे लगा कि अच्छा श्रीलंका भी खड़ी हुई है ऊपर, तो इसका मतलब है ये कोई टेम्परेरी सिस्टम ही है, जवाल जल्दी आने वाला है क्योंकि श्रीलंका ऊपर पहुंच गई है और अफ्रीका न्यूजीलैंड वो नीचे खड़ी हुई है, तो जाहिर है। फिर चौथे पे खड़ी है इंडिया की टीम। इंडिया ने 7 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं और 2 हारे हैं। इंडिया के बाद इंग्लैंड है 5वें पे, फिर बांग्लादेश, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड। तो ये सूरत हाल है। बाकी तो काफी सारे मैचेस उनके लिस्टेड हैं, लेकिन वो हमसे नीचे। हमने सिर्फ एक मैच खेलकर साला पहले पे आ गए। बहुत ही मजेदार किस्म का हमारा शेड्यूल। अगर इस दफा भी हम फाइनल में नहीं पहुंचते तो दौर फिटे मुंह है। बहुत आसान किस्म का हमारा रोड मैप है इस दफा फाइनल में जाने के लिए। अब यार थोड़ी सी बात कर लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, जिसके बारे में सुनना है कि ये जो आगे T20 सीरीज होनी है अफ्रीका के साथ, इसमें उसको बाहर बैठाया जा रहा है। बस ये हर दिन कोई ना कोई नई शुरली इन्होंने छेड़ी होती है, वही सुन रहे हैं। जब तक स्क्वाड अनाउंस नहीं होगा ये शुरली ही सुनते रहेंगे हम लोग। ये पिछले दिनों कोई कह रहा था कि रिजवान आ रहा है, तो वो अपनी तरफ से खुश होगा, उस बेचारे खुश कर दिए, देखिए मैं तो कहूंगा ना कप्ताना को भी लाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि कप्ताना यानी बाबर आजम नहीं आ रहा, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। मतलब ड्रॉप तो पहले ही था, बट अभी भी इनको होश के नाखून नहीं, अभी भी उसका कम बैक नहीं होने दे रहे। कुछ लोग ये बातें कर रहे थे, उधर कोई कह रहा था हारिस रऊफ को अभी T20 से निकाल रहे हैं। अभी और कोई कसर है उसको और लेके आना है? ओ भाई हारिस रऊफ को उधर के लिए रखो, ऑस्ट्रेलिया के लिए उधर कहीं जाना हो तो। इधर भाई वो तुम आखिरी ओवर में 30 रन दो, फिर भी खा जाएगा वो। तो उसकी भी खबरें थी कि उसको शायद रेस्ट दे दे। रेस्ट देनी है अभी उसको? ओ भाई उसको 100 साल की रेस्ट तो फिलहाल मेरे ख्याल से उसकी बात चल रही थी। तो अभी शाहीन की बात चलना शुरू हो गई कि इसको भी रेस्ट दे रहे हैं ताकि वर्कलोड अच्छे से मैनेज हो सके। पता नहीं, वैसे हैरानगी की बात है कि यार महीने में कोई 2-3 मैचेस होते हैं, ऐसा कौन सा वर्कलोड होता है? पता नहीं। ये पार्ट टाइम इनसे मजदूरी भी करवाते हैं बेचारे क्रिकेटर्स से। मतलब कुछ समझ में नहीं आता ना कि यार इतना वर्कलोड मैनेज। या तो ये होता है ना कि हमारे जैसे हारिस रऊफ को भाई कोई हैट्रिकें करके आ रहा है, 5-5 विकेटें उड़ा के आ रहा है, तो फिर हम वो कहते हुए अच्छे लगते हैं कि नहीं यार वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, हम बड़े बॉलर हैं तो उसको रेस्ट दे रहे हैं। ओ भाई वो कुट खा खा के फुल टॉसें करा करा के आ रहा है भाई, कौन सा वर्कलोड उस पे भाई? उसने तो हम फैंस के ऊपर वर्कलोड का पूरा ट्रक का लोड कर दिया था वर्क का। हम पाकिस्तानी फैन से तो कोई नहीं पूछता कि भाई तुम लोग जो इतनी टेंशनें लेते हो तुम्हारा भी कोई ख्याल किया जाए। इनको कहते हैं वर्कलोड मैनेज। महीने में एक आधा मैच होता है उसमें वर्कलोड मैनेज। पता नहीं यार, अल्लाह खैर ही करे। पता नहीं इतना वर्कलोड मैनेज करके इनको कहते हैं रेस्ट देनी है, रेस्ट देनी है। रेस्ट कर करके जब आते हैं तो वो कहते हैं मैं तो काफी रेस्ट कर चुका हूँ, तो ये बाल कराने का तरीका ही भूल गया हूँ। बहरहाल शाहीन अफरीदी के बारे में तो ज्यादा कमेंट्स करना बनता नहीं है, क्योंकि फिलहाल आजकल वो सही बॉलिंग कर रहा है। उसको कोई मसला है तो फिर ठीक है, उसको रेस्ट दे दे, वरना साउथ अफ्रीका की सीरीज भी कोई
नॉर्मल को बच्चों वाली सीरीज तो नहीं है ना। या तो बांग्लादेश के खिलाफ तुम रेस्ट दे देते, अफगानिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ रेस्ट दे देते, ठीक था। लेकिन अब साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है, तो अगर आई है वो हमारे घर में, तो इनको अच्छे तरह से, जब हम गए थे तो हमें जलील करके उन्होंने भेजा, तो थोड़ा सा इनकी भी खातिर खिदमत होनी चाहिए। अफरीदी को खिलाना चाहिए T20 सीरीज में और उनको हरानी चाहिए। मजा तो तब है ना अफ्रीका को घर में बुलाकर हराने का, वो एक जज्बा ही अलग है। ये कट्टा कट्टी तभी खुलेगा जब स्क्वाड अनाउंस। वैसे आपको क्या लगता है कि शाहीन को वाकई में रेस्ट देनी चाहिए T20 में, या साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ इसको मैदान में उतारना चाहिए कि इनके जरा गिट्टे गोडे सुझा? जो भी राय हो प्लीज कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।